इसके लिए भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर प्रदेश में हर तरफ बरसेंगे बादल। यूपी के इन 30 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार मानसून की धमाकेदार वापसी शुरू हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून यूपी के हर कोने में बरसने को तैयार है। 16 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होगी। इस दौरान गरज चमक की आवाज भी सुनाई देगी। भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान है कि यूपी में बारिश का यह दौर अगले 3 से 4 दिनों तक बना रहेगा। इस दौरान अलग अलग जिलों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। बीते 24 घंटे में यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। लखनऊ मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश के दोनों ही संभाग में 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 50 जिलों में आज गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना है वो जिले हैं चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर। इन जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ में मध्यम बारिश की संभावना के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, फिरोजाबाद, एटा, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, झांसी, महोबा, हमीरपुर और कानपुर में भी बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज मौसम बदलेगा। बादलों की आवाजाही के बीच यहां मध्यम बारिश की संभावना है। बारिश के कारण लखनऊ का मौसम खुशहाल रहेगा। वहीं 17 सितंबर को भी यहां काले बादलों का जमावड़ा रहेगा। वहीं बात अगर नोएडा की करें तो आज भी आसमान में बादल नजर आएंगे। उधर गाजियाबाद में भी मौसम खुशनुमा रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो गई है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ समेत आसपास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार व गुरुवार को भारी वर्षा के आसार जताए गए हैं। पिछले कई दिनों से हो रही तेज धूप के बीच सोमवार को बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी से हुई मौसम में अचानक बदलाव से अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, जिसकी वजह से भीषण उमस से लोगों को काफी राहत मिली है। लखनऊ मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुई मानसून वापसी के बीच मंगलवार से गुरुवार तक लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में 20 सितंबर के बाद मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे मध्य भारत की ओर बढ़ने के साथ ही मानसून ट्रफ निष्प्रभावी हुई है। परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग तक पहुंचने से वर्षा की गतिविधियां कुछ वृद्धि की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार को राजधानी लखनऊ में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी और उमस से राहत मिल सकेगी। लखनऊ में पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज धूप के बाद सोमवार को बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट से उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से गुरुवार तक लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्यवर्ती भागों तक पहुंचने से वर्षा की गतिविधियों में कुछ वृद्धि की संभावना बन रही है। 20 सितंबर के बाद मानसून की वापसी के संकेत हैं। उधर प्रयागराज में उमस भरी गर्मी से लोगों को सोमवार को राहत मिली। सुबह आसमान में बादल छाए रहे, फिर दोपहर से झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश दिन भर जारी रही, जिससे मौसम सुहावना हो गया। इस बारिश से लोगों को उमस से काफी हद तक राहत मिली है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सोमवार सितंबर का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में आज शुष्क रहेगा मौसम, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के आसार। जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई है, लेकिन कहीं कहीं पर वर्षा होने के आसार भी हैं।
पंजाब में बाढ़ के बाद राहत, अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं। सोमवार को पठानकोट में 25.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि अमृतसर में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 19 सितंबर से बदलाव की संभावना है। पंजाब के कुछ जिलों में वर्षा हो सकती है, जिसके बाद 21 सितंबर से मानसून विदा लेने से पहले फिर से बारिश की संभावना है। वहीं हरियाणा में बाढ़ का खतरा टला, लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में अगले 3 दिनों तक बूंदाबांदी की संभावना है, जिसके बाद 20 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। 17 से 19 सितंबर के बीच जीटी बेल्ट क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसके बाद मानसून की सक्रियता कम हो जाएगी। 3 दिन बूंदाबांदी के बाद 20 सितंबर से मानसून हरियाणा के अधिकतर हिस्सों से विदा ले लेगा। हरियाणा मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर रोहतक, मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर रोहतक, सियोनी व राजनंदा गांव से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। ऐसे में 17 से 19 सितंबर के दौरान बारिश की संभावना बनी है। इससे अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और सोनीपत में आंशिक बादल व कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 20 सितंबर के बाद एक एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से मानसून की सक्रियता में कमी आएगी। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड की करें, तो बिहार में मौसम बरसाएगा कहर। पश्चिमी चंपारण समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना सहित बिहार में अगले 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पूर्वी बिहार में चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। खगड़िया में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन 8-9 अक्टूबर से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। अगले 5 से 7 दिनों तक बिहार के अलग अलग भागों में वर्षा की संभावना है। इसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना है। मौसम केंद्र पटना के अनुसार बिहार में 8-9 अक्टूबर से मानसून की विदाई आरंभ हो जाएगी। वहीं झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में मौसम बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 सितंबर तक रामगढ़ में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अब तक रामगढ़ में 24% अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने आम लोगों के साथ साथ किसानों को सावधान रहने की अपील की है। वहीं 18 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, रांची समेत 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी। झारखंड के विभिन्न जिलों में हो रही बारिश से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने रांची समेत कुल 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 18 सितंबर तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते कुछ दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं राजधानी रांची में भी कल रविवार से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रांची समेत कुल 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगामी कुछ दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। रांची मौसम केंद्र ने कहा कि चक्रवाती हवाओं और ट्रफ लाइन के प्रभाव से राज्य के बड़े हिस्से में 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की प्रबल संभावना है। इधर रांची में कल रविवार दोपहर से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, धनबाद, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी